पूर्वी लद्दाख में भारत अब चीन की एक भी सहने वाला नहीं है। चीन बेशक हर बार कोशिश करे भारत पर भारी पड़ने की, लेकिन भारत अब उससे 2 कदम आगे है। अब भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के लिए एक ऐसा वज्र अस्त्र ढूंढ लिया है जिसका नाम है K9 वज्र। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि अगर चीन ने कोई गुस्ताखी की तो भारत का K9 वज्र उसके लिए कैसा साबित होगा। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पिछले साल चीनी सैनिकों की हरकत के बाद से भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। खासकर इन खबरों के बाद कि चीन एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों और हथियारों का जमघट बढ़ा रहा है। इसके बाद अब भारतीय सेना ने लद्दाख के मैदानों में चीनी सेना के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए खास तैयारी की है और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को तैनात किया है। क्या है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की खासियत? K9 को 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और लद्दाख में पहली बार इसकी तैनाती की गई। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी लद्दाख के मैदानों में कार्रवाई के लिए बहुत कारगर हथियार है। इसमें 155 मिलीमीटर की तोप लगी है जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं जिससे किसी भी तरीके से मैदान में चल सकती है। इसका ताकतवर इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू मेंबर है जो किसी टैंक की तरह मजबूत बख्तर से पूरी तरह सुरक्षित होता है। टैंक और तोप दोनों की खासियत K9 वज्र में मौजूद। भारतीय सेना ने फरवरी में लद्दाख के मैदानों में इसका परीक्षण शुरू किया। K9 वज्र में टैंक और तोप दोनों की ही खासियत है। किसी टैंक की तरह इसका बख्तर दुश्मन की गोलीबारी से इसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है और ट्रैक इसे हर तरीके से मैदान में तेजी से चलने में मदद करता है। वहीं ये किसी तोप की तरह लंबी दूरी तक भारी गोलाबारी कर सकती है। मई 2020 से आमने सामने है भारत चीन। लद्दाख में मई 2020 से भारत और चीन आमने सामने है। चीन ने तनाव शुरू होने के बाद से ही बड़ी तादाद में अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को यहां तैनात किया। सूत्रों के मुताबिक चीन की 4वीं और 6वीं मोटराइज्ड डिवीजन यहां तैनात है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पर्याप्त संख्या में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की है। भारत ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कर लिया है कब्जा। भारतीय सेना ने अपनी T-90 टैंकों को भी लद्दाख में तैनात कर दिया है। पिछले साल 30 अगस्त से पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर कार्रवाई करते हुए भारत ने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भारत ने चुशुल क्षेत्र में रेजांगला, रेचिनला और मुखपरी चोटियों पर 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर अपने टैंकों को तैनात कर दिया था। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद दोनों ही सेनाएं दक्षिण लद्दाख के कई जगहों पर कुछ पीछे हट गई थी, लेकिन अभी भी दौलत बेग ओल्डी सहित कई जगहों पर सैनिक आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो पूर्वी लद्दाख में इस समय भारत काफी मजबूत स्थिति में है। इसकी वजह है कि वहां की चोटियों पर भारत की सेना का कब्जा है और पिछले साल से ही यहां पर भारतीय सेना डटी हुई है और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।